आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, मैंने कहा था कि मैं 2024 खत्म होने से पहले एक बड़ी गवाही आपके सामने लेके आने जा रहा हूं, और सच में ये एक ऐसी गवाही है, यानी कि आप मान सकते हैं कि स्वर्ग के रास्ते में मैं हूं, और स्वर्ग के दरवाजे में अंदर एंट्री करने के लिए 99% अगर मैं वैलिड हूं, 1% से मैं रुक रहा था, और वो बंधन भी प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया। हालेलुया। उपवास, यानी कि आज मैं सबसे पहले बात करूंगा उपवास। उपवास के बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, बहुत से वचन सुने होंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उपवास है क्या। उपवास का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे चर्च के अंदर अभी पिछले नवंबर के अंदर अनाउंसमेंट हुआ, और चर्च में कहा गया पास्टर अरुण ने कि 40 दिन के उपवास है, और उसी के बीच में क्रिसमस। हालेलुया। और जब जैसे उन्होंने ये बात बोली, मैं बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि क्या कहते हैं पास्टर, आपको हो क्या गया है कि 40 दिन के उपवास। अरे यही तो समय है क्रिसमस का, जब हम क्या कहते हैं कबाब खाते हैं, चिकन टंगड़ी खाते हैं, मोटी वाली रोटी खाते हैं, और इतने पकवान खाते हैं, केक खाते हैं, और उस समय पे पास्टर कह रहे 40 दिन का उपवास। सच बताऊं, मैं वहां पे बैठ के पता क्या बोल रहा था, मैंने कहा अरे पास्टर साहब कैसी बातें कर रहे हो, आज तक जिंदगी में हमने ऐसा नहीं करा, अब कैसा हो सकता है। तो मैंने वहां पे निर्णय लिया कि मैं उपवास नहीं रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरा एक उसूल है कि मैं जब ये ऐसे उपवास होते हैं जैसे गुड फ्राइडे हो गया या ईस्टर हो गया, इनके जब हम उपवास रखते तो मैं पहला और लास्ट का रखता। कभी मैंने 40 दिन के तो दूर की बात है, मैंने 21 दिन के भी नहीं रखे, 10 दिन के भी नहीं रखे। मगर हाँ, आज उपवास के बारे में आपको बहुत से चीज पता चलेगी, बहुत सी बातें खुलासा हो गए चैनल पे, जो कि आपकी भी बहुत से बंधन टूट जाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरी वाइफ बैठी है, जब दुष्ट आत्मा थी पहली बार हमने उपवास रखा था, और मैंने रखा था क्योंकि दोनों ने मिलकर हमने उपवास रखा था, और उस उपवास के द्वारा ही क्या हुआ, वो बंधन जो है शैतान का यीशु मसीह के नाम से टूट गया था। और मैं सच बताऊं, ये भी हमें किसी पास्टर ने बताया था, पंजाब के पास्टर है, पंजाब जब हम लोग गए थे वहां पे पास्टर ने बताया था कि उपवास के साथ आपको उतरना जरूरी है। और जब मैंने बाइबल उठाई, एंड में मैं अपने घर में एकांत में आया और मैंने बाइबल उठाई, और बाइबल के अंदर मुझे मिला कि बहुत सी दुष्ट आत्मा बिना उपवास के जाती नहीं है। हालेलुया। तो आज समझ में आना चाहिए कि उपवास है क्या। उपवास एक युद्ध है। हालेलुया। आज कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब हम एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे सपोज करो WWE में जो फाइटर होते हैं, अगर उनको लड़ना है या आपस में जीतना है, तो वो क्या करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, बॉडी बनाते हैं। कोई अगर जो मिलिट्री में होते हैं, जो फौज में होते हैं, वो क्या करते हैं, जब युद्ध के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अच्छा खाना खाते हैं, अपनी सेहत बनाते हैं, जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, तब एक युद्ध के लिए वो तैयार होते हैं। मगर उपवास क्या हो, उपवास ये है कि इंसान तो भूखा रह रहा है, इंसान खाना नहीं खा रहा है, और फिर वो युद्ध के लिए कैसे तैयार हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि वे हमारा संसारिक युद्ध है, जो हम खाना खाते हैं, बॉडी बनाते हैं, अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं, अपने बॉडी को और तंदुरुस्त बनाते हैं, और हम युद्ध के लिए उतर जाते हैं। जब किसी से लड़ाई करनी होती है ना, तो हम अच्छी एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। मगर ये युद्ध किसका है उपवास के साथ, पता है आपको, शैतान के साथ। हालेलुया। और इस युद्ध में जब हम भूखे रहते हैं, तो इस युद्ध के अंदर क्या होता है, जब हम भूखे हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य है हम में उतर जाती है। हालेलुया। और फिर वो लड़ाई हमारी नहीं है, वो लड़ाई हमारी है ही नहीं, वो लड़ाई तो यहोवा परमेश्वर की है। और जब वो युद्ध में लड़ता है तो वो क्या करता है, कभी हार नहीं सकता। हालेलुया। और ऐसे ही मेरे जीवन में हुआ, जब पास्टर वहां पे बोल रहे थे कि 40 दिन के उपवास है, तो मैं सोच रहा, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल भी उपवास नहीं रख सकता। मैं घर पे आया, मैंने अपनी पत्नी को बोला, मैंने कहा भैया ये तो कह रहे हैं 40 दिन का उपवास है, मेरे बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, और मैं रनिंग जो ये समय होता है ना, हर किसी के बर्थडे से पहले, कोई फेस्टिवल से पहले, मैं वाकई में ही मैं रनिंग पे आ जाता हूँ। अपने एक्सरसाइज को मैं दोबारा शुरू करता हूँ, ताकि थोड़ा सा सही हो जाए, दिखने में कपड़े वपड़े थोड़े से अच्छे पहनने, हम मेरे पे कपड़े अच्छे लगे। तो क्या हुआ कि मैं जब वो समय आता गया, पास आता गया, 40 दिन के उपवास का समय पास आ रहा है, और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम आत्मा जो है हमें बताना शुरू करती है फिर। और जैसे कि एक वचन मेरे दरवाजे पे लिखा हुआ, मैं पढ़ के बताऊंगा। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। और ये वचन जो लिखा हुआ है रोमियो 8 और उसका 1 में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो क्या हुआ, आत्मा ने मुझे कहा कि अब तुझे उपवास रखने की जरूरत है, और तू अब मैं तुझे इस युद्ध में उतार रहा हूं। और मैं सच बताऊं, मैं यीशु मसीह से कुछ भी नहीं मांगता, संसारिक चीज मेरी वाइफ
मेरे साथ है, मैं संसारिक चीज कुछ भी नहीं मांगता, मैं आत्मिक वरदानों को मांगता हूं। और दूसरा मैं कहता हूं कि प्रभु मुझे पौलुस, पतरस और यूहन्ना में जो शक्ति, सामर्थ और बल और पवित्र आत्मा को जैसे आपने उतारा वैसे ही मुझ में उतार, क्योंकि मेरे को संसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, मुझे स्वर्गीय वस्तुओं की आवश्यकता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ और उपवास से एक दिन पहले प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कि अब तुझे उपवास रखना है। मगर एक मेरे अंदर एक बात मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरे को चोट कर रही थी कि मेरे को रनिंग करनी है और मैं रनिंग के समय में क्या करूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, वैलिड है, कोई बात नहीं। मगर जब मैं रनिंग करता हूं ना तो मेरी भाई जानते हैं कि बिना कॉफी के मैं रनिंग करता ही नहीं हूँ, एक्सरसाइज करता ही नहीं, क्योंकि क्या होता है कॉफी पीने से ना एनर्जी आ जाती है बॉडी के अंदर। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि जैसे ही वो पहला दिन स्टार्ट हुआ उपवास का, उससे पहले ही आत्मा ने मुझे कह दिया कि अब तू उपवास के लिए तैयार हो जा, और मैं उपवास में उतर गया। हालेलुया। और ये मेरी लाइफ का पहला एक समय है जब मैं 40 दिन के उपवास में प्रभु की सामर्थ के द्वारा मैं उतर गया कि मैं 40 दिन के उपवास रखूंगा। और आप बिलीव करना कि अगले दिन सुबह जब मैं रनिंग के लिए जा रहा था तो मेरे को कॉफी नहीं लेनी थी, और कॉफी से तो मुझे एनर्जी मिलती थी। मगर जब मैं रनिंग कर रहा था ना तो मैंने देखा, सपोज करो एग्जांपल में 1 किलोमीटर दौड़कर मैं कम से कम 10 मिनट वहां पे वेट करता हूं, मगर मैंने देखा कि मैं 2 किलोमीटर ऑलरेडी दौड़ चुका हूं, मुझे कॉफी की जरूरत नहीं पड़ी। और वो एनर्जी क्या हुआ, बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली परमेश्वर की सामर्थ उतरती गई और मैं रनिंग करता रहा। ऐसे ही काफी टाइम तक चलता रहा और मैं करता रहा। मैं अपनी वाइफ को आके मैंने बताया, मैंने कहा यार ऐसा है कि मैं तो सपोज कर 1 किलोमीटर पे जाकर रुक जाता था, मगर अब तो मैं 2 किलोमीटर दौड़ गया। और ऐसे ही क्या हुआ, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में उतरी और मैं रनिंग करता चला गया। मगर मुझे नहीं पता था कि उपवास में, इस 40 दिन के उपवास में बहुत बड़ा एक बंधन जो है मेरा टूटने जा रहा है। आपको मैंने इसी चैनल पर मैंने आपको एक YouTube पे एक वीडियो डाल के बताया था कि मैंने अपने माँ बाप के विरुद्ध बहुत गलत काम करे, मैंने बहुत बुरा उनको बोला, बहुत गंदा बोला, मैं लड़ाई करी, मैंने झगड़े करे, और जिसके कारण क्या हुआ, मुझे बार बार घर से भी निकाला गया और मेरे घर वाले मेरे विरोधी होते चले गए। मगर जब मैं प्रभु में आया, आज से 2 साल पहले की बात है, तो मैंने वचन को उठाया। देखिए मैं वचन के बिना कोई बात नहीं करता, बाइबल के बिना मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि देखो पवित्र आत्मा से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। और जब पवित्र आत्मा ने मुझे समझाना शुरू करा कि हाँ कहीं ना कहीं अभिषेक तू गलत था, तो मैंने रियलाइज करना शुरू करा, ठीक है भैया जो भी कुछ था, मेरे माँ बाप जो है उन्होंने, उनके कारण ही परमेश्वर मुझे इस दुनिया के अंदर लेके आया। जरिया कौन है, मेरे माँ बाप ही है। और मैं अपने माँ बाप को इतनी बुरी बातें बोल रहा था, मैंने पश्चाताप करा और मैंने मन फिराया, और मैंने फिर उसके बाद निर्णय लिया कि मैं अपने माँ बापों के लिए अब कभी कोई गलत शब्द नहीं बोलूंगा, मैं अपने माँ बापों के लिए कभी गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं उनके विरुद्ध नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे माँ बाप है और मैं उनका बच्चा हूं। और इसी तरीके से जब मैं आता गया, मैं अपने पापा के पास गया, मैं अपने पापा को मैंने सॉरी बोला, मगर मेरे पापा उसके बाद क्या होता, शैतान ना, मैं इसी चीज को आपको बार बार बताता हूँ कि शैतान हमारे घर में क्या करता है, फूट डालता है। और शैतान ने मेरे पापा को ऐसा दिमाग में भरमा दिया कि मेरे पापा मेरी शक्ल भी नहीं देखते थे, मेरे से बात तक नहीं करते थे, और बहुत से लोगों ने उनको समझाने की कोशिश करी मगर वो समझ नहीं पाए इस बात को। हालेलुया। मगर इसका अब उल्टा होने लग गया। पहले 2 साल पहले क्या होता था, मैं अपने पापा से लड़ता था कि मेरे पापा मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरे बड़े भाई को प्यार करते हैं, ये है वो है, बहुत सी बातें मैं बोलता था। मगर क्या हुआ, ये वक्त ऐसा आया कि मैं चुप हो गया, और ये बात मेरी भाई जानते हैं, मैं चुप हो गया और मैं प्रार्थना में उतरा रहा, और मैं युद्ध में परमेश्वर ने उतारा और हम सिर्फ प्रार्थना करते थे घर पे। मगर मुझे नहीं पता था कि ये 40 दिन के उपवास में एक बंधन जो मुझे स्वर्ग जाने से रोक रहा है, आज वो पूरा होने वाला है। एक दिन क्या हुआ, मैं और मेरी पत्नी रोड पे निकले हुए थे प्रचार करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो गवाहियां है ना, अरे भाई लोगों के हृदय तक को छेद देते कि कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है। हालेलुया। और जब हम गवाही दे रहे थे, सडनली मेरी मम्मी का फोन आया और मेरी मम्मी ने मुझसे कहा फोन पे कि तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। हालेलुया। और वही स्थान था चर्च जहां पे प्रभु मौजूद है। हालेलुया। और वो तो हर जगह मौजूद है, मगर पापा ने वहां पे बुलाया और हम दोनों को गले लगा लिया। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, सारे गिले शिकवे हमारे जीवन से खत्म हो गए। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बंधन। शायद हो सकता है मेरे भाई और बहनों आपको लग रहा होगा ये छोटी बात, मगर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पता है क्यों? क्योंकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए ना हमें ये वचन दिया गया, और अगर हमने इस वचन को फॉलो नहीं करा, अगर एक भी पॉइंट हमसे मिस हो गया ना, तो क्या पता हम स्वर्ग में जाने से रुक सकते हैं। हालेलुया। और एक बोझ को लेके मैं जी रहा था इतने दिन से कि प्रभु मैं आपकी सेवा भी कर रहा हूं, मैं लोगों को आपके बारे में बताता हूं। बहुत से लोग जो है आपके नाम से जैसे उन पे हाथ रखता हूं लोग चंगे हो जाते हैं। दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से फटकार मारता हूं, वो दुष्ट आत्मा लोगों को छोड़ के चली जाती है। मगर कहीं एक बंधन तो था जो मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक रहा था। क्योंकि अगर माँ बाप की आशीष, माँ बाप अगर हमसे प्यार न करे, हमसे नफरत करे,
तो क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं। जितने भी बच्चे ये बात को सुन रहे हैं, आज इस बात को जान ले, अगर हम अपने माँ बाप के विरुद्ध है ना, तो हम राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ना माइटी नेम ऑफ जीसस। और ये बात मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, क्योंकि शायद मेरे से बुरा शायद ही किसी ने कहा होगा अपने माँ बाप को। मैंने बहुत बुरा भला था, मगर जब मैं पश्चाताप और मन फिराव के साथ आया और जब मैं परमेश्वर के लिए कार्य में उतर गया, परमेश्वर के लिए अपना प्रभु के कार्य करने लग गया, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने कैसे इस बंधन को तोड़ दिया हमें भी नहीं पता चला। मेरी वाइफ सामने बैठी है, ये जानती है, मेरे कमरे में आके पता है क्या बोलती थी? क्या पापा का हृदय बचपन से जब तुम छोटे थे तब से ऐसा है? ये शब्द इसके थे, क्योंकि ये देखती थी घर में कि पापा मुझसे बात नहीं करते थे। हालेलुया। और सच बताऊं मैं तो ये हमारे जीवन में चलती है। अभी हम पिछले कुछ दिनों पहले, नवंबर के से पहले की बात है, तो हम इंडिया गेट पे गए थे, पूरा परिवार था। तो मेरे पापा मम्मी और भैया भाभी और जीजा और बहन वगैरह सब एक जगह इकट्ठे होकर बैठे थे, और हम दोनों एक अंधेरे गुप्त स्थान पे बैठे हुए थे कि बस दूर से अपने पापा को देख रहे थे। मुझे पता था कि अगर पापा के पास में चला भी गया तो पापा वहां से इंडिया गेट से उठ के भाग जाएंगे, क्योंकि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखते थे और वो मुझसे बात भी नहीं करते थे। मगर ऐसे कार्य को जो असंभव है उसे कौन संभव कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है ना कि अगर प्रभु के लिए हम कुछ कार्य करते हैं तो प्रभु उसका प्रतिफल हमें देता है। हालेलुया। क्योंकि आज इस घरों के अंदर जो ये लड़ाई झगड़े, ये जितना सब कुछ हो रहा है, ये करने वाला और करवाने वाला कौन है? ये शैतान है। हमें आज समझना पड़ेगा, हमें यीशु के नाम से उसके सर को कुचलना पड़ेगा, हमें वचनों को उठाना पड़ेगा। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हर एक बच्चे को, हर एक जवान को जो अपने माँ बाप के विरुद्ध खड़ा होता है, बस एक बात से मैं सारी बातों को खत्म करूंगा। अगर हमारे माँ बाप जरिया ना होते तो हम इस दुनिया में नहीं आते। अगर जब हम छोटे थे ना, तो अगर हमारे माँ बाप हमारे को उंगली पकड़ के चलना ना सिखाते ना, तो आज हम इस लायक नहीं बनते। हालेलुया। और सच बताऊं तो, क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये चैनल कड़वी बातें जरूर बोलता है, मगर आज इसके विपरीत एक बात और बताऊंगा। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, बाइबल में जब हम देखेंगे तो कुलुसियों की पत्री, और ये एक जगह नहीं दो जगह लिख रखा है, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कुलुसियों 3 और उसका जब 21 पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, हे बच्चे वाले अपने बच्चों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। आज माँ बाप को भी जरूरत है कि वे अपने बच्चों को अपने सीने से लगा के रखे। हालेलुया। ऐसा क्यों हो रहा है घरों के अंदर कि माँ बाप बच्चों के विरुद्ध चले जाते हैं? शादी से पहले जो उनके लड़के थे वो बहुत मतलब एक हीरो थे, शादी के बाद वो जीरो बन जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि शैतान एक जाल को बिछा देता है, जो कि माँ बाप बच्चों के विरुद्ध हो जाते हैं, बच्चों को बोलते रहते हैं जो भी चीज है, तो शैतान अपने कार्य को कर देता है। आज हमें उस कार्य को, उस शैतान के बंधनों को हमें तोड़ना कैसे, उसके सर को कैसे कुचलना है? सिर्फ ये वचनों के द्वारा मेरे भाई और बहनों। और मैं हमेशा ये बात को कहता हूं कि शाम हो और सारा परिवार, माँ बाप भाई बहन बहू बच्चे नाती पोते जो भी है, सारे मिलके आराधना में उतरे। हालेलुया। जब आप आराधना में उतरेंगे ना, आपके घर के अंदर जब प्रार्थना होगी, वचन पढ़ा जाएगा, तो शैतान अटैक नहीं कर पाएगा। नहीं तो शैतान अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि वो फूट डलवाने वाला है, वो यीशु मसीह का विरोधी है। हालेलुया। क्योंकि देखिए, फिर मैं वो जो मैंने पिछली बार बोला था फिर करके दिखाता हूँ। ये देखो, दर्द हो रहा है, एक उंगली में हो रहा है ना दर्द, और ये देखो ये हो रहा है, देखो दर्द हो रहा है। अब ये देख, अब पूछा बना, अब ये देख, अब मोड़ इसको, हो रहा है दर्द, हो रहा है। देखो मैंने पूरी जान लगा रखी है, नहीं हो रहा। अरे होगा कैसे? क्योंकि पूरा परिवार जो एक हो गया है। हालेलुया। और ये जबड़े पे जब शैतान को पकड़ता है ना, मैं तो सच बता रहा हूँ, इतना मारने का मन करता ना, इतना मान, मगर पता है इस घूसे के आगे पता है क्या होता है? ये वचन, ये वचन होता है। और जब वचन पड़ता है ना शैतान के मुंह पे, तो शैतान के जबड़े वबड़े सब हिल जाते हैं। आपको पता है शैतान की, कभी आपने यूट्यूब पे फोटो देखी होगी, 6 पैक बना के, ओ माय गॉड, 6 पैक बना के बॉडी देखा कभी आपने? सींग लगा के बॉडी बना के आता है शैतान, देखा है? मगर उसे पता है क्या है? हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वचन नहीं है, और जब तक हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। और परमेश्वर की सामर्थ पता है कैसे मिलेगी? सिर्फ वचनों को उठाने से। हालेलुया। और ऐसे ही 40 दिन के उपवास में, मैं आपको बताता हूँ 40 दिन के उपवास में कितनी पावर थी, कितनी सामर्थ थी। मैंने अभी एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था धोखा। अब मेरी 75% जो है वो मूवी बनकर रेडी हो गई थी, मगर क्या 25% रह गई। अब 25% रह गई तो मैं अपनी वाइफ से शेयर कर रहा था, मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं एक नया मोबाइल ले सकूं। मैं अपनी बालकनी में गया, बालकनी में मैंने अपने आप को, अपने सर को उठाया, मैंने परमेश्वर से बात करी। मैंने कहा परमेश्वर
मैं तो आपका काम कर रहा हूँ और मेरे पास मोबाइल नहीं, मेरा माइक वाइक सब खराब हो गया है। तभी एक व्यक्ति का फोन आता है, बोलते मोबाइल आपको फ्री में दिलाऊंगा, चलो आप चलो मेरे साथ, आप चलो चलो आप शोरूम पहुंचो। ऐसे ही हुआ था ना, और हम शोरूम में पहुंचे और ये जो मोबाइल जो वीडियो बन रहे ये मोबाइल भाई ने दिला दिया, हालेलुया। मगर मैंने उससे कहा कि ये पैसे जो है मैं आपको दूंगा धीरे धीरे, और देने भी है ना। मगर परमेश्वर कैसे बंधनों को तोड़ देता है, सोचो, जब उपवास में उतर रहे। इसलिए आज आप लोगों को भी 2024 खत्म होने वाला है। जो घरों के अंदर फूट डल रही है, जो घरों के अंदर लड़ाई हो रही है, इन सबको अगर आपको खत्म करना है तो मेरे भाई और बहनों एक बात को याद रख ले कि अपने घर में आराधना शुरू कर ले। कल हम कितने बजे आए थे रात में? पापा के पास से 12 बजे आए ना, 12 बजे हम रात में आए। 12 बजे मैं अपने गिटार को उठा के वर्शिप कर रहा था, हालेलुया। मेरी वाइफ बैठी है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं बैठा, चाहे रात में 2 बज जाए चाहे 3 बज जाए, अगर मैं रात में घर में पहुंचा हूं तो आराधना किए बिना मैं सोता भी नहीं हूं। बिना बाइबल पढ़े वचन समझा के तब हम सोते, तब हम प्रार्थना करते, लहू का बाड़ा बांध के, पूरे घर में लहू का बाड़ा छिड़क के, पूरे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप के तब सोते। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, इसलिए करना सीखो तो सब कुछ आसान हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज समय ये है कि 2024 बिल्कुल नजदीक है जाना। आज हो गई है 30 तारीख, एक दिन, मात्र एक दिन रह गई, 31 तारीख, कल 31 तारीख है। आज निर्णय ले लो यीशु मसीह के नाम से, अपने घमंडों को तोड़े। सबसे पहले अपने आप को जांचना शुरू करें, क्योंकि पता है क्यों? आज मैं क्यों प्रभु की सामर्थ पा चुका हूं, पता है? मैंने यीशु के नाम को कैसे चख लिया है, यीशु की सामर्थ को कैसे देख लिया, क्योंकि सबसे पहले जब मैं प्रभु में आया ना, मैंने अपने आप को जांचना शुरू करा कि मैं कहां कहां गलत था। जब मैं ये देखना शुरू कर दूंगा ना कि मैं कहां गलत हूं, मैं कहां गलत था, तो सच बता रहा हूं, बंधन अपने आप ऑटोमेटिकली टूटते चले जाएंगे। क्योंकि जब हम अपने आप को जांचना शुरू करेंगे तो क्या होता है, फिर हमें शैतान विरोधी लगने लग जाता है कि अरे भैया ये तो शैतान ने अटैक किया था, मैं समझ नहीं पाया या मैं समझ नहीं पाई। मेरे भाई और बहनों, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब वो पास्टर ने, हमारे पास्टर ने जब ये बोला था ना कि 40 दिन के उपवास रखने, भाई साहब सही बता रहा हूं, एक करंट से गुस्सा जो होता है ना अंदर, एक उमड़ के आया, बोला 40 दिन का उपवास, वो भी क्रिसमस के समय, क्रिसमस के समय भाई, चाट पकौड़ी खाने में, चिकन खाने में, मटन खाने में, ये समय जो हमें हमारा ऐसे जाता था। मगर जब ये सब चीजों का बहिष्कार किया कि नहीं, पहली बार लाइफ में 40 दिन के उपवास, माय गॉड, एक बंधन जो स्वर्ग जाने से रोक रहा था वो भी प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया, हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, बने रहे हमारे साथ, ऐसी ही आपको प्रभु के वचनों में हम लेकर चलेंगे, क्योंकि सच्चाई को जानना जरूरी है। क्योंकि इस चैनल का नाम इसलिए रखा हुआ है नो जीसस नो लाइफ। प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारी जिंदगी नहीं है, क्योंकि जिंदगी यीशु मसीह है, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज समय रहते हुए इस बात को जान ले कि प्रभु के वचनों को उठा ले, और वचन के मुकाबले कोई और सामर्थ नहीं, कोई शक्ति नहीं। अगर आपके जीवन में भी, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं जो आप यहाँ देख रहे हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आपके जीवन में भी, आपके घरों के अंदर कलेश है, उस कलेशों को हटाने के लिए ना सबसे पहले अपने आप को जांचना शुरू करें, और फिर उसके बाद सबसे पहले वचन उठाए, और वचन उठा के परमेश्वर से बातें करना शुरू करें। परमेश्वर, मेरे जीवन में इतना आंधी तूफान क्यों आ रहा है? तब आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं तो हम गलत हैं। और जब हम अपनी गलतियों को सुधार देते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली क्या होता है, सुधरता चला जाता है, और प्रभु को मौका देते, क्योंकि बिगड़े हुए काम को बनाने वाला वो प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि हमने सोचा था उपवास में ये बंधन भी टूट जाएंगे, मगर जैसे उपवास को रखा, इसलिए एक ये युद्ध है। क्या है ये? उपवास एक युद्ध है, जो मिलिट्री युद्ध कर रही है, वो बॉडी बिल्डिंग, जो अपने शरीर को बना के, खाना खा के बॉडी बिल्डिंग करके वो युद्ध में उतरती है। मगर ये जहां भूखे होते हैं तब इस भूख में परमेश्वर की सामर्थ उतरती है, और जब परमेश्वर की सामर्थ उतरती है तो ये युद्ध हमारा पता है किससे होता है? ये युद्ध शैतान से होता है, और युद्ध करवाने वाला और करने वाला वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, और उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता। यीशु को कोई हरा सकता है? यीशु को कोई हरा सकता है? उसने जमीन आसमान इस दुनिया में सब कुछ बना दिया। आज प्रभु यीशु मसीह शैतान को कहता है ना बैठ जा, तो वो बैठ जाता, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, हेल्प हेल्प, जैसे कुत्ते को करते ना, हेल्प इधर आ, चल चल, ऐसे वो परमेश्वर के इशारों पे चलने वाला है वो। तो उससे डरना किस बात में, जब यहोवा हमारे साथ खड़ा है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है। तो मेरे भाई और बहनों, उपवास का मतलब आज आप समझ गए होंगे। अगर आपने उपवास रखने शुरू नहीं करे,
बहुत से बंधन हो सकते हैं आपके जीवन के अंदर है, उपवास में उतरे। और फिर एक वचन मैं मिस कर रहा हूं, एक वचन के साथ मैं समाप्त करूंगा। वो वचन ये है कि उपवास भी कैसे रखना है जब हम पवित्रता में होते हैं, जब हम प्रभु के वचन पे चलते हैं। ऐसे उपवास रखने से भी कोई फायदा नहीं है कि आज हम उपवास रखें, कल खड़े होकर मुंह से गालियां दे दे। आज उपवास रखें, कल हम लड़ाई झगड़े करें। आज उपवास रखें, कल किसी की चुगली करें। आज उपवास रखें, कल व्यभिचार करें। ऐसे उपवास से परमेश्वर आनंदित नहीं है, खुश नहीं है। हालेलुया। बहुत से काम ना शैतान भी आपके बनाता है, पता है क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को समझ ही ना पाए। यहाँ पे क्या लिखा देखिए, यिर्मयाह 14 और जब मैं 10 से पढ़, यहाँ पहले 11 पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर, चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं उनकी दुआई ना सुनूंगा। हालेलुया। यहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा कि उनके लिए प्रार्थना मत कर। इनके लिए जब आप ऊपर पढ़ेंगे 11 में 10 में, तो यहाँ लिखा है, यहोवा ने इन लोगों के विषय में यो कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वह इसका अधर्म स्मरण करेगा और उसके पाप का दंड देगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर, वो जो कुकर्म करते थे, परमेश्वर उससे आनंदित नहीं थे, क्योंकि वो सुधर ही नहीं रहते। और जब हम सुधरेंगे नहीं, परमेश्वर के वचन को मानेंगे नहीं, परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे नहीं और उपवास में उतर जाएंगे, तब भी कोई फायदा नहीं है। अगर हमें परमेश्वर के नजदीक आना है ना, बड़े पवित्र होकर आना है, क्योंकि जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसे ही हमें पवित्र बनना है। अगर हम प्रभु की इच्छाओं को पे चलेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, हर एक वचन को हम फॉलो करेंगे, तो सारे बिगड़े के काम जो असंभव है ना, असंभव जिसे कहते हैं इम्पॉसिबल, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से संभव हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए उपवास रखने से पहले भी ये बात सोच ले कि जो लोग ईस्टर और गुड फ्राइडे पे भी उपवास पे जो उतरते हैं ना, पहले अपने आप को जांच ले कि परमेश्वर के वचन पर हम है या नहीं। अगर हम छोटे से छोटे व्यक्ति की भी बेइज्जती कर रहे हैं ना, किसी को तुच्छ भी समझ रहे हैं, तब भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला नहीं है। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक घमंड है कि हम ईसाई हैं, हम चर्च जाते हैं, हम दशवंश देते हैं, हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। मैं आपको बता दूं, चलो ये मैं अगली वीडियो में फिर कभी बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रही है या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। ये मैं फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा जल्दी। और जितने मसीह लोग हैं सब इस वचन को सुन लेना, तो क्या पता परमेश्वर आपके जीवन को बदल दे। हालेलुया। इन वचनों के साथ मैं यही विराम करूंगा। तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सच में बहुत आनंदित हूँ कि मेरे पापा और मेरी मम्मी, मेरे भाई बहन सब एक हैं। और जो बंधन, जो मुझे एक रास्ता जो स्वर्ग तक लेके जा रहा था, एक बंधन था, वो भी यीशु मसीह के नाम से टूट गया। हालेलुया। तो सब हमारे साथ बोलेंगे मिलके, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो जल्दी आने वाले मेरे स्वर्गीय पिता की जय। हालेलुया। 2024 हमारे तो सारे बंधन टूट गए, एक एक बंधन। ये भी नहीं कह सकते कि एक बंधन अभी बाकी है। हमारे सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट गए, क्योंकि हमने इसे जान लिया और पहचान लिया कि वचन की सामर्थ, वचन की पावर क्या है, यीशु नाम की सामर्थ क्या है। अगर आपके जीवन में भी बहुत से बंधन है, तो मैं तो यही कहूंगा कि चलते चलते वचन को उठाओ और वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बन जाओ, तो सारे बंधन आपके टूट जाएंगे। द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह।